अस्सलामुअलैकुम। मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला था उसका हम लोग पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव मारूजी सवालात को कवर किए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग 50 से आगे की यानी 100 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक और खुशखबरी दे दूं। अगर आप लोगों ने उर्दू का कुछ भी तैयारी नहीं किया है, ख़ास तौर पर क्लास 10th के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप सभी के लिए जो है पूरा फुल नोट्स रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब बन के जो है आपका पूरा नोट जो है तैयार हो चुका है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जहां से आप जो है कमेंट करते हैं वहां आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। उस व्हाट्सएप में आपको एसएमएस करना है। उसी व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आपको टोटल पीडीएफ नोट्स जो है पूरा फुल तैयारी करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लोग पूरी तरीके से उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का मिलेगा और पूरी तरीके से अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से टोटल नोट्स को पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपको जब पीडीएफ मिल जाता है तो अपना नंबर को जो है ग्रुप में जोड़ने के लिए अवश्य बोल दें। जोड़ने के बाद जो है तभी मुझे पता चलेगा कि आपको जो है पीडीएफ दे दिया गया है, क्योंकि पीडीएफ देने के लिए कोई एक अलग बंदा है, उसको जो है पीडीएफ देने के लिए मैं बता के रखा हूँ। जब भी आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ मिलने के बाद वो जो है आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए बोलते हैं, ताकि जो है जितना भी न्यू अपडेट हो पीडीएफ का आपको ग्रुप में मिलता रहे। आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 50 में कि मैं पटना गया था, मैं कौन फेल है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, माजी करीब, माजी बईद, माजी तमन्नाई और ऑप्शन नंबर डी में है माजी मुतलक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा। मैं पटना गया था, तो जिसके भी आखिर में था थे आ जाए आपको समझ लेना है कि ये किस में आ जाएगा, माजी बईद में आ जाएगा। इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी माजी बईद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईदगाह क्या है। 4 ऑप्शन है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल। तो जिससे किसी जगह का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो ईदगाह क्या है, किसी जगह का नाम है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें ज़र्फ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैं इंसान हूँ, कौन सेगा है। 4 ऑप्शन है, सेगा वाहिद गायब, सेगा वाहिद मुतकल्लिम, सेगा जमा मुतकल्लिम। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है सेगा जमा गायब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, मैं इंसान हूँ, तो मैं कह रहा है यानी अकेला है वो। जिसमें भी आपको मैं आ जाए यानी खुद अकेला आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वाहिद का मतलब क्या होता है, अकेला होता है। तो ये तो सेगा वाहिद में होगा ही, लेकिन बात करने वाले को क्या कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं। तो यहाँ क्या है, मैं इंसान हूँ यानी एक अकेला आदमी बात कर रहा है, एक अकेले बोल रहा है कि मैं इंसान हूँ। इस वजह से क्या हो जाएगा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर क्वेश्चन में रहता है कि हम लोग इंसान हैं, तो क्या हो जाता है सेगा जमा मुतकल्लिम। तो इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सेगा वाहिद मुतकल्लिम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 53 में वहाँ मत जाओ कौन फेल है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, फेल माजी, फेल हाल, फेल नहीं, फेल अमर। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको काम जो है हुक्म दिया जाए और ना का हुक्म हो जाहिर हो तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, फेल नहीं में आ जाएगा। अगर हुक्म जारी हो, ना का अगर इस्तेमाल ना हो तो फेल अमर होगा। अगर ना लग जाए, यहाँ आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में वहाँ मत जाओ यानी जाने के लिए मना कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी फेले नहीं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है। 4 ऑप्शन है, सिफत, मौसूफ, ज़मीर, फेल। तो इस जुमला में आपका सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, सिफत। जिससे किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। तो गाड़ी की यहाँ जो है खूबी यहाँ जाहिर हो रही है, क्या हो रही है कि गाड़ी जो है नई है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 में है फेले हाल की पहचान कीजिए। मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, मैं आऊँगा। तो फेले हाल की पहचान जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस और हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान में कौन है आपको जुमला पढ़ के समझ में आ रहा होगा। तो
तो इसका सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैं आता हूँ। आपको मैं समझा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर आपका ये क्वेश्चन ना आए, अगर थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा हुआ है तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आइए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। उसके बाद है महमूद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है? तो इस जुमला में रोटी की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें मफऊल। देखिए मफऊल मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं इसमें मफऊल को, और उर्दू में क्या कहते हैं इसम मफऊल। जिस चीज़ पर काम पड़ जाए उसी को क्या कहते हैं इसम मफऊल कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है महमूद रोटी खाता है, तो रोटी खाने का काम कर रहा है महमूद, तो महमूद क्या आ जाएगा फ़ाइल हो जाएगा, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, उसके बाद ये रोटी जो है रोटी आपका क्या हो जाएगा मफऊल हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि रोटी पर जो है काम पड़ रहा है, खाने का जो है काम किसको कर रहा है रोटी को खाने का काम कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा मफऊल, और खाना क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन है क्या है कि दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब है, तो इसको तो आप समझ के नहीं पढ़ सकते, आपको याद ही करना होगा। दिन ईद और रात शब बारात का मतलब क्या होता है खुशहाल होना, क्या हो जाएगा खुशहाल होना। उसके बाद है मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है, इसको भी आपको याद कर लेना है, क्या हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दर्ज झैल में साबका किस लफ्ज़ में है, तो दर्ज झैल में जो है साबका किस लफ्ज़ में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बाखबर। मैं इसको थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ, खैर बाकी पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूँ। तो साबका आपको ध्यान रखना है, किसी भी लफ्ज़ या फिर हर्फ में आकर के कोई भी लफ्ज़ या हर्फ माना को तब्दीली कर दे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग साबिका कहते हैं। शुरू में आकर के माना में तब्दीली कर दे तो क्या कहते हैं उसको साबिका कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बाखबर, यहाँ क्या है बाखबर, तो देखिए खबर के शुरू में आकर के बा लगा है, खबर तो एक पहले से लफ्ज़ है ही है लेकिन शुरू में आकर के बा लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साबका हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि लाहिका की मिसाल दीजिए, तो लाहिका जो है आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ ध्यान रखने के लिए। साबका को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि सीन से, यहाँ देख रहे हैं आप साबका किससे लिखा हुआ है सीन से लिखा हुआ है, तो साबका का यानी सीन से शुरू होता है साबका, तो क्या हो जाएगा आपका शुरू सीन से शुरू हो जाता है और सीन से क्या होता है साबका, तो शुरू वाला लफ्ज़ या फिर हर्फ क्या हो जाएगा साबका, और आखिर वाला क्या हो जाएगा लाहिका। लाम से क्या होता है लास्ट, और लाम से क्या हो जाएगा आपका लाहिका। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। क्या है ये चार टोटल की जो ऑप्शन है तीन जो ऑप्शन है अक्लमंद, उसके बाद सेहतमंद, आतिशबाज, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका लाहिका। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है साबिका कौन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाखबर। उसके बाद आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर जरिया क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी इंटरव्यू, क्या हो जाएगा इंटरव्यू। उसके बाद आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए तो आगे क्वेश्चन यहाँ है 61 नंबर में कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1911 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। उसके बाद है हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है, तो हमद में जुलजलाल खुदा ताला के लिए आया है। उसके बाद है डॉक्टर, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, ये कट कर चुका है। आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, तो निज़ाम शमसी में जो है ज़मीन की हैसियत क्या हो जाएगा आपका सैयारा। उसके बाद है लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम की बात करें क्या हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर, क्या हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। उसके बाद है नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, तो नज़ीर अहमद का इंतकाल की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1910 ईस्वी में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ। उसके बाद है दर्ज झैल में सरसैयद की तसनीफ़ जो है कौन सी है, 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी असबाब बगावत हिंद। उसके बाद आगे क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। सैयद मोहम्मद जाफरी पैदा हुए थे लाहौर में। उसके बाद है मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से मिलता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है
मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब जो है लक़ब क्या करते थे? मिर्ज़ा नवेशा लक़ब करते थे। क्या करते थे? मिर्ज़ा गालिब का क्या पूछ रहा है? लक़ब पूछ रहा है। तो क्या क्या लक़ब करते थे ये? मिर्ज़ा नवेशा, ये इसके जो है लक़ब मिला था इसको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? इरफान सिद्दीकी मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? 1954 ईस्वी में पास किया था। कब किया था? 1954 ईस्वी में। थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, अगर आप में से कोई भी जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान जो है शरीक हुए? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद है वालिद के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी फूफी ने की थी। उसके बाद है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 474 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी 476 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी। और वफ़ात की बात करें क्या हो जाएगा? 564 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। कब हुई थी? 564 ईस्वी में, और इनकी पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नावल एक चादर मैली सी की मुसन्निफ कौन है? 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? कृष्णचंद्र, उसके बाद प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, उसके बाद मंटू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वालिद के मौत के वक्त गालिब की जो है कितनी उम्र थी? तो 4 ऑप्शन है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 6 साल की थी। उसके बाद है कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के जो है शागिर्द थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आतिश। उसके बाद है आगे की क्वेश्चन, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 1952 ईस्वी। आपको ध्यान में रखना है कि कमर जहां का भी पैदाइश कब हुआ था? 1951 या फिर 1952 ईस्वी में। और परवीन शाकिर का भी पैदाइश की बात करें क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में। उसके बाद है नसीम कहाँ पैदा हुए? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, दिक्न, लखनऊ, पटना। तो नसीम जो है कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दयाशंकर नसीम इसका पूरा नाम है। तो लखनऊ, ये कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सरसैयद समझे जाते थे। यह जो है यह इरफान सिद्दीकी कौन थे? 4 ऑप्शन है, दादा, चचा, मामू, वालिद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी दादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें जो हैं उठती हैं के शायर कौन है? 4 ऑप्शन है, सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, उसके बाद क्या है ये? निहालुद्दीन। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी सलाम मछली शहरी। एक आपका गीत है ये, तो ये कौन लिखे हैं? सलाम मछली शहरी लिखे हैं। उसके बाद अमृता पर यत्म किस जुबान की शायरा थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या क्या है? गुजराती, पंजाबी, हिंदी, मराठी। तो क्या हो जाएगा? अमृता पर एक नज्म, एक अमृता पर जो है यत्म किस जुबान के शायरा थी? तो गुजराती जुबान के शायरा थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गज़ल, सॉरी ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इसको छोड़ देते साफ करके। उसके बाद है हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 1991 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जवाब को देख लेते हैं कौन सा सही होगा। क्या है? सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, अच्छा, शौक़ की जो है किस सनफ़ शायरी सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल? गज़ल, मरसिया, मसनवी, रुबाई। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका, क्या पूछा है? शौक़, अच्छा शौक़ लखनवी होगा। किस सनफ़ शायरी में सबसे ज़्यादा जो है मकबूलियत हासिल हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मरसिया हो जाएगा। उसके शौक़ लखनवी पूछा है ना, तो मसनवी हो जाएगा इसका, मसनवी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है कि गज़ा की जमा क्या होगी? तो गज़ा की जमा आपका हो जाएगा अगजिया। क्या हो जाएगा? अगजिया। उसके बाद है आम की ज़िद क्या होगी? आम की ज़िद आपका हो जाएगा ख़ास। क्या हो जाएगा? ख़ास, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? फ़राइज़ का वाहिद आपका हो जाएगा फ़र्ज़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ़र्ज़। उसके बाद है ज़मीर गायब की मिसाल दीजिए। तो ज़मीर गायब की मिसाल क्या हो जाएगा?
क्या क्या है, वह, तू, मैं, इनमें से कोई नहीं। तो ज़मीर गायब क्या हो जाएगा, वह। देखिए ज़मीर गायब उसको कहते हैं जो मौजूद ना हो, सिंपली भाषा में आप लोग समझ आए कि जो मौजूद ना हो। तो देखिए वह किसके लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो थर्ड पर्सन जब भी मौजूद ना रहे तभी तो मतलब उसके लिए इस्तेमाल होता है वह का ना, इस वजह से ये ज़मीर गायब की मिसाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वह हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन है, दही, मोती, कुर्सी, हाथी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कुर्सी। उसके बाद है, कान खड़े होना का मतलब क्या है, होशियार होना, कान उलट जाना, कान में दर्द होना। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होशियार होना। उसके बाद है, अलम की कितनी किस्में हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 5 किस्में। कहीं कहीं किताब में आपको 6 किस्में मिलेगा, जिस तरह का आपको जो ऑप्शन मिले उसमें मारना है। तो यहाँ 5 किस्में मिला है, आपको 5 में मारना है। अगर यहाँ से अगर 5 भी रहता, 6 भी रहता तो आपको 6 में मारना पड़ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अहमद के वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है, फ़ाइल है, मफूल है, इसमें ज़र्फ सिफत मैं आपको बता चुका हूँ। जिससे किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। तो तालीम याफ्ता यानी अहमद की वालिद जो है, वालिदा जो है पढ़ा लिखा है, तो इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी सिफत। उसके बाद है, खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, नोश, नवेशा, नवेशिन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी नोश। उसके बाद है, दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ कौन है, दर्स। उसके बाद है, मुदर्रिस, दरसगाह, तदरीस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिससे किसी चीज़ का, जिससे किसी जगह का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। जगह का इल्म किस में हो रहा है, दरसगाह में। दरसगाह क्या है, कोई जगह है, पढ़ने लिखने की जो है जगह है, ये मदरसा में होता है दरसगाह। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दरसगाह। उसके बाद है, फरीद आम खाता है। इस जुमले में आम क्या है, 4 ऑप्शन है, इसम फाइल, इसमें हालिया, इसमें मस्दर। उसके बाद इसमें मफूल क्या है, जैद आम खाता है। तो जैद आम खाता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी इसम फाइल क्या पूछ रहा है, ओ सॉरी आम पूछ रहा है ना, तो आम आपका इसम मफूल हो जाएगा, क्योंकि आम के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पर कोई काम पड़े उसे क्या कहते हैं, इसम मफूल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसम मफूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अगला सवाल, तमाज़त के सही माना क्या है। तो तमाज़त के सही माना होते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी गर्मी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कसीदा के तस्बीब से शायरी की कौन सी किस्में बनी। 4 ऑप्शन है, नज्म, गज़ल, रुबाई, गीत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी गज़ल। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, खाक के सही माना क्या है। तो खाक का माने क्या होता है, मिट्टी, आपको याद कर लेना है। उसके बाद है, वह इल्म जिसमें शायरी का फ़न सीखा जाए उसे क्या कहते हैं। तो वह इल्म जिससे शायरी का फ़न सीखा जाए उसे क्या कहते हैं, इल्मे उरूज कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्मे उरूज। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास जो है, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों ने पहले नहीं सुना है तो और एक बार मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन करा दूं। अगर आप लोग इसका टोटल PDF चाहते हैं और जितना भी मेरे पास जो है मॉडल सेट तैयार हो चुका है वो सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव PDF लेना चाहते हैं, तो एक आपको जो है व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर जहां से आप कमेंट करते हैं वहां से आप जो है उस नंबर को ले सकते हैं। उस नंबर के जरिए जो है आप PDF को हासिल कर सकते हैं। अगर वो उन सारे PDF को जो है अगर पढ़ लिया, आपको पढ़ने में अगर पढ़े हुए हैं आप, तो 1 से 2 दिन अगर मेहनत से पढ़ेंगे आप तो टोटल जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और टोटल क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दीजिए।